छीन ले मुझसे हाफ़िज़ा मेरा, याद मारी अज़ाब है या रब, याद देती है। अल्लाह जन्नत तब से आज हमें अपनी सोचा मुहतरमा बहुत याद आ रही है। साइड मार। एक खातून थी लेकिन हमसे अक्सर नाला रहती थी। शायद इसकी वजह हमारी MSD में एबनॉर्मल ग्रोथ थी। हमारे साथ रहते रहते बिजनेस मैनेजमेंट की कुछ टर्म्स का उनको भी पता चल चुका था। कहती थी अगर मुझे पता होता, मालूम होता कि आप इतने कंगले हैं तो मैं आपके साथ कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही ना करती। अलबत्ता शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मुनासिब घर जानती थी और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में बहुत उनका पक्का यकीन था। फरमाती थी मार्केट में शेयर जितनी अक़साम के ज़्यादा होंगे उतनी पोजीशन मुस्तहकम होगी, इसलिए कोई हमने लगभग 1 दर्जन शेयर्स बनाए। दो चार वैरायट में तालीम हासिल कर रहे हैं, 4-5 की शादी हो गई है और हमारे पोर्टफोलियो में मजीद इजाफा किए जा रहे हैं। कुछ बातों पे हमारा उनसे बड़ा इख्तलाफ होता था। मैं उनको बड़ा समझाता था कि सक्सेशन प्लानिंग के लिए दूसरी शादी का होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो नहीं मानती थी। इसके अलावा एक इशू ये भी था, फरमाती थी कि नमाज रोज़ा ज़कात, नेक खातून थी, नमाज रोज़ा ज़कात इंसान की दीनी और जिस्मानी तरबियत के लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन हमारा कहना यह था कि इंसान की दीनी और दुनियावी तरबियत के लिए फाइनेंस का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम अपने बच्चों को मस्जिद में कुरान पढ़ने से पहले मास्टर, अपने हमारे जो फाइनेंस के मास्टर थे मोहतरम जाबिर अली फैजी साहब, उनके पास भेजा करते थे। बच्चों को तिलावत से बड़ा जोर देती थी, रोजाना अलग सुबह उनको उठा के तिलावत का कहती थी, लेकिन जुम्मा के दिन हमसे बड़ा झगड़ा होता था उनका। हम कहते थे जुम्मा के दिन सुबह सुबह उठकर इनको CBMR की किताबें पाक पकड़ानी चाहिए और एक ही शिफ्ट में 3-4 सितारे खत्म करने चाहिए। फरमान कहाँ रह गए हो भैया? एक तो ये फरमान भी बड़ा नाफरमान है। मैंने 1000 दफा कहा कि BA के बाद MBA करने के लिए MSD चले जाओ, कहता है वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं। मैंने बोला एनवायरनमेंट को क्या हुआ? तो कहता है पास ही कचहरी है, उसकी आबो हवा का असर वहाँ भी हो गया, आए दिन शोकाज नोटिस, आए दिन पेशी। क्या याद दिलाया आपने MSD में सबसे खूबसूरत चीज हमारे मोहतरम सीनियर्स थे, बड़े खूबसूरत लोग थे। एक साहब तो लगते थे अपने नाम से किसी मुगलिया या अब्बासी खानदान के चप्पू चढ़ा हो। क्या नाम था भला उनका? कशमकश, नहीं याद आया, अल्तमश। बड़े खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे, हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और बढ़ा चढ़ा कर पेश करते थे। एक सेठ जी भी हुआ करते थे, माशाअल्लाह सेठ थे, अल्लाह का दिया बहुत था उनका उनके पास।
तजर्बा। एक दफा क्या देखते हैं कि दूर एक बेंच पर दो एक ही शक्ल सूरत के लोग बैठे हुए, हम बड़े हैरान हुए, फिर सोचा शायद हमारी नजर की कमजोरी है। हम करीब गए तो पता चला कि सेठ जी बैठे हुए हैं और अकेले बैठे। रोजमर्रा के वाकयात में मसरूफ और अपने ख्याल में हम खड़े हुए थे कि अचानक से जमीन हिलने लगी। हमारे और पास से कोई जहाज की तरह तेजी से चीखती हुई और दौड़ती हुई चीज से और पहले हमने सोचा शायद जल्जला आ गया, हमारे कान दिल आँख सब साकित हो गया। बाद में मालूम हुआ कि मैडम ख्वाहिश थी। ये तो हमारे MBA के प्रोग्राम में फलसफा और नफ्सियात के सब्जेक्ट्स नहीं थे, लेकिन इन नफ्सियाती फलसफा पर हमारे इल्म में खूब इजाफा हुआ और इसका क्रेडिट एक ही शख्स को जाता है। बड़ी तसव्वुफ की और सुपर नेचुरल बातें करते थे जो हमारे जैसे आम दर्जा लोगों के सर के बहुत ऊपर से गुजर जाया करती थी। मसलन फरमाते थे कि ये जमीन जिस पे हम खड़े हैं ये इसलिए खड़ी है कि हम खड़े हैं। जिंदगी में गोल हासिल करने के लिए गोल करना बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया गोल है। की बातें बताते थे। इसके अलावा डिपार्टमेंट की कॉरिडोर में से गुजरते हुए अक्सर हमें अल्लाह की सलाह यानी सलाह सुनाई देती और हमारे एक बहुत ही मोहतरम और शफीक उस्ताद उनको बिस्मिल्लाह कहकर पुकारते थे। बड़े शफीक इंसान के बाद स्टूडेंट्स अपना नाम तक भूल जाते थे, सभी कभी हो जाता था और फीफा पतीसा हो जाता था, लेकिन बहुत ही शफीक इंसान थे। इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में फॉरेनर्स नहीं पढ़ते थे, लेकिन कुछ फॉरेनर्स नुमा स्टूडेंट्स थे। एक गोरा साहब भी थे जो दूर से शक्ल और सूरत से अंग्रेज लगते थे और जबान से रशियन। पर मालूम हुआ कि अमेरिका की इंटर्नशिप स्टूडेंट्स की इस वजह से कैंसिल हुई कि उनको शक हो चला था कि शायद MSD में उसामा बिन लादेन छुपे हुए। बड़ा आला डिपार्टमेंट था, ग्लोबल डिपार्टमेंट था। क्या अमेरिका, क्या चाइना, क्या मलेशिया, कहाँ की सैर नहीं की हमने। और हमारा जो डिपार्टमेंट का ख्वाजा पॉलिसी का डिपार्टमेंट था वो बहुत स्ट्रांग था माशाल्लाह। हमारी अक्सर इंटर्नशिप की दरखास्तें खारिज हो जाती थी। हमारे वज़ीर ख्वाजा बड़े बाज़ाक इंसान थे, फरमाते थे जिंदा कौमें अपने मसले खुद हल किया करती है। का सहारा नहीं लेती। बस इसी तरह टाइम गुजरता गया, बहुत खूबसूरत टाइम गुजरा हमारा। ये तो थी कुछ माजी की बातें। अब आज की बात करते हैं। आज अपने मोहतरम सीनियर्स को अलविदा करते हुए हमारा दिल बहुत उदास, और आज हमें पता चला कि किसी को अलविदा कहना कितना मुश्किल होता है, लेकिन हमारी दुआ है कि इनको अल्लाह कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए अपनी जिंदगी में। अगर मुल्कों मिलने के नहीं लाया